हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ग्रेविटेशन की दूसरी पार्ट में। प्रीवियस लेसन में हम लोग ग्रेविटेशन के सिलेबस और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिटेल में जाना था। आज इस वीडियो में हम लोग इस आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर अनअकैडमी पर आप और भी वेरियस एजुकेटर्स के पास और भी वेरियस सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस लिंक पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट, और इस लिंक पे ज्वाइन करके आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। आज इस लेसन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन का डेफिनेशन जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल क्यों है। और फिर हम लोग जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके लिए हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे। देखिए, पहले जानते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशन। द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस ऑफ बॉडीज। अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फोर्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हैं, जैसे कि अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स, अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। लेकिन उसमें और एक फोर्स काम करती थी जिसको हम लोग कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। जैसे लाइक पोल्स रिपेल्स इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। तो इस तरह वहाँ पर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों होता था। लेकिन ग्रेविटेशन में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल क्यों है। देखिए, यूनिवर्सल मतलब द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज, वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स पर ये काम करती है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो कोई छोटा हो, सेलेस्टियल हो या टेरेस्ट्रियल। सेलेस्टियल मतलब जो अदर आउटर स्पेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उस पर भी ये काम करती है, और टेरेस्ट्रियल मतलब इनसाइड अर्थ और अर्थ के सरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट है सभी पर ये काम करती है। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पेन की निप से लेके पैंट की जिप तक जिसमें भी मासेस है उसमें ये ग्रेविटेशन का लॉ फॉलो करेगा। मतलब इसीलिए ये यूनिवर्सल है, क्योंकि ये सर्वत्र सब जगह ये एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं था, ये यूनिवर्सल क्या था, यूनिवर्सल क्यों है ये बताया मैंने। अब यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप मेनली दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट में बांटे। और दूसरा पार्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए, पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब इस धरती पर हर कोई जो भी ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्शन करता है। इसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, पहले ही बताए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, जो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों का जो मास होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसका तो मास होगा, उस मास के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि और उसके बीच के जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है डी, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसके स्क्वायर डिस्टेंस का। मतलब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल है, दो जो ऑब्जेक्ट है, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसके प्रोडक्ट्स के प्रोपोर्शनल, फर्स्ट पार्ट कहता है। और सेकेंड पार्ट कहता है कि उसके स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके स्क्वायर डिस्टेंस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेकेंड पार्ट को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, उसके जो डिस्टेंस है तो इनवर्सली तो 1/, हो गया। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तब क्या मिलेगा हम लोग को, तब हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम। कैपिटल M था जो लार्जर ऑब्जेक्ट है उसका मास, और जो स्मॉल m है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट का।
और उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब 1/, ठीक है, जो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जी क्या है, जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। तो एफ इक्वल टू हो गया जी एम मल्टीप्लाई एम, कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। और जब हम इस डी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर और फिर जी एम इंटू एम। अब जब इस जी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एफ ये नीचे आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू एम। ये हो गया जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका यूनिट हो गया, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी है उसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। लेकिन इस तरह का यूनिट क्यों आया, चलिए जानते हैं। पहले क्या है, एफ है, तो एफ का यूनिट क्या होता है, एफ फोर्स है तो न्यूटन, इसीलिए आया न्यूटन। सेकंड में क्या है, सेकंड में है डी स्क्वायर, तो डी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, इसीलिए हो गया मीटर स्क्वायर। और फाइनली क्या है नीचे, एम इंटू एम, एम मतलब मास, मास इंटू मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, केजी इंटू केजी क्या हो गया, केजी स्क्वायर। इस तरह हम लोग किसी भी फिजिकल टर्म का हम लोग उसका अगर यूनिट होता है तो यूनिट हम निकाल सकते हैं बाय इट्स फॉर्मूला, फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ जी क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। तो सबसे पहले जी की जो वैल्यू है वो निकाले थे हेनरी कैवेंडिश ने बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस, जो कि इक्वल होता है किसके बराबर, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11, और यूनिट यही हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। अगर आप ये वैल्यू याद नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिया जाएगा तो इसके साथ ये वैल्यू भी दे देता है। आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, आप कमेंट पे आंसर्स बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और मून का मास कितना है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, और अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, अर्थ मून को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ये आप कैसे निकालेंगे, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। जी की वैल्यू अभी मैंने बता दिया 6.673, और एम जो अर्थ, मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द मून दोनों दिया हुआ है, और नीचे डिस्टेंस भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन पे आंसर्स टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट if you have any type of suggestion, doubt, query, just let me know in the comment section, and share this video with your friends and classmates, cause sharing is caring.